Hello guys, welcome to my channel Departure from the Usual. And as you all know, हम इस चैनल पर कुछ ऐसे अपराधियों और ऐसे अपराध के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और जिन्हें सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आज का केस है जोसेफ डिएंजेलो नाम के एक व्यक्ति के बारे में जिसको आज सभी गोल्डन स्टेट किलर के नाम से जानते हैं। साल 1973 से 1969 के बीच जोसेफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक पुलिस ऑफिसर था। जब 1969 में उसने एक हथौड़ा और कुत्तों को भगाने वाला रासायनिक पदार्थ यानी डॉग रेपेलेंट चुराया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जोसेफ का जन्म 8 नवंबर 1945 में न्यूयॉर्क में हुआ। उसने वियतनाम में यूएस नेवी के पद पर भी काम किया। साथ ही उसने आपराधिक न्याय यानी क्रिमिनल जस्टिस की पढ़ाई भी की थी। जोसेफ ने बोनी नाम की लड़की के साथ सगाई की, मगर उसने शादी किसी दूसरी औरत से करी और उस शादी से उसकी 3 बेटियां हुईं और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो गया। 1974 से 1975 तक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक के बाद एक कई डकैतियां हुईं, जिनके पीछे जोसेफ का ही हाथ था। 1975 में उसने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की और जब उस लड़की के पिता ने ये सब रोकना चाहा तो उसको मार दिया गया। साल 1976 के जून में पुलिस के पास पहला रेप का केस आया जिसे जोसेफ द गोल्डन स्टेट किलर से ही जोड़ा गया है और इसके बाद सैक्रामेंटो ज़िले के ईस्टर्न हिस्से में कई रेप के केस आए। उस समय आज गोल्डन स्टेट किलर के नाम से जाने जाने वाले जोसेफ को ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। 1976 से 1969 तक उसने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में लगभग 40 महिलाओं का रेप किया। अपने इन अपराधों के दौरान जोसेफ अपने शिकार के घर कई घंटे बिताता और कभी कुछ खाने लगता और फिर कुछ ही देर में रोने लग जाता। साथ ही वो लोगों के जेवर और उनकी तस्वीरें भी चुरा लेता। शुरुआत में वो बस औरतों और लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। इनमें से 2 लड़कियां तो बस 13 साल की थी। मगर 1977 तक उसने शादीशुदा और प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। वो इन जोड़ों के घरों में घुस जाता और लड़की से उसी के साथी के हाथ पैर बंधवाता और लड़के के ऊपर कुछ प्लेट रख देता और उसे धमकी देता कि अगर प्लेट नीचे गिरी तो मैं तुम्हारी साथी को मार दूंगा, और वो लड़की का रेप कर वहाँ से चला जाता। कुछ लोगों को तो वो फ़ोन पर भी कई दिनों तक परेशान करता था। जैसे जैसे रेप के केस बढ़ते रहे, सैक्रामेंटो ज़िले के लोग इतने डर गए कि उन्होंने अपने घरों के लिए नए और मजबूत ताले ले लिए और उन्होंने हथियार भी खरीद लिए। सैक्रामेंटो के बाहर की जगह जैसे स्टॉकटन, मोडेस्टो, सैन जोस और कॉन्ट्रा कोस्टा में भी उसने कई महिलाओं का रेप किया। 1978 में जब एक दंपत्ति अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रहे थे, तब उसने उन दोनों को बीच सड़क में गोली मार दी थी। 1969 तक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक के बाद एक होने वाले रेप के केस अचानक बंद हो गए। साल 1969 के आखिर तक गोल्डन स्टेट किलर ने सदर्न कैलिफोर्निया के लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो औरतों का रेप करता और फिर उसे और उसके साथी को मार देता। साल 1969 से 1986 के बीच उसने सेंटा बारबरा, वेंटूरा और ऑरेंज नाम की जगहों पर पूरे 10 लोगों की जान ली। जिन भी लोगों पर ये सारे वार हुए थे उनमें कुछ समानताएं थी। चश्मदीदों के मुताबिक गोल्डन स्टेट किलर हमेशा एक काला मास्क लगाकर अपना मुंह छुपाकर रखता था और वो अपने शिकार के हाथ हमेशा बांध कर रखता था। कहीं चोरी, कहीं रेप और कहीं हत्या, इतने अलग अलग अपराध और अलग अलग जगह। बिना डीएनए के अपराधी का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर था।
वहीं दूसरी तरफ उनके पास कई अहम तथ्य थे जो उन लोगों से मिले थे जिनकी जान उसने बख्श दी थी, जैसे एक लंबा श्वेत आदमी जिसका कद लगभग 5 फुट 10 इंच है और अपराध स्थलों से पाए गए जूतों के निशान लगभग 9 इंच के थे। पुलिस के मुताबिक गोल्डन स्टेट किलर सभी जांच के तरीकों और सबूतों को मिटाने के बारे में अच्छी तरह जानता था, और हो भी क्यों ना, वो कई साल तक खुद पुलिस के पद पर काम जो कर चुका था। मगर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली और गोल्डन स्टेट किलर का केस कई सालों तक बिल्कुल ठंडा पड़ गया। साल 2018 में पॉल होल्स नाम के एक जांचकर्ता ने गोल्डन स्टेट किलर के डीएनए सैंपल्स की मदद से उसका पूरा डीएनए प्रोफाइल तैयार किया और एक वेबसाइट जिस पर डीएनए की मदद से लोगों के पूर्वजों का पता लगा सके, उस पर सारी जानकारी डाल दी। वेबसाइट की मदद से पॉल होल्स ने कई पुरुषों की एक सूची बनाई। वेबसाइट के मुताबिक दिए गए डीएनए प्रोफाइल के अनुसार ये आदमी वो हो सकता था जिसकी आंखें नीली हों और जिसके समय से पहले बाल झड़ गए हों। अधिकारियों ने सूची में शामिल पुरुषों की जांच की तो उनमें से बस एक ही आदमी की आंखें नीली थी और सर पर बाल नहीं थे, और वो था जोसेफ डिएंजेलो। उसके बाद पुलिस कई दिनों तक जोसेफ पर नज़र बनाए हुए थी। जब एक दिन उन्हें जोसेफ के कूड़ेदान में से एक टिश्यू का टुकड़ा मिला तो उन्होंने उस टिश्यू पर मौजूद डीएनए की जांच की। टिश्यू पर मौजूद डीएनए गोल्डन स्टेट किलर के डीएनए से 100% मिल गया और फिर 24 अप्रैल 2018 के दिन 72 साल के जोसेफ डिएंजेलो को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 अगस्त 2020 के दिन उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। जोसेफ को उसके जुर्मों की सज़ा मिलने में पूरे 4 दशक लग गए और वो इतने लोगों की जिंदगियां बदलने के बाद खुलेआम घूमता रहा। सज़ा मिलने से पहले जोसेफ ने सभी मृतकों और रेप का शिकार हुई औरतों और बच्चियों के घर वालों से माफ़ी मांगी, मगर क्या ये माफ़ी उन लोगों के लिए काफ़ी थी? आप सब इस गोल्डन स्टेट किलर के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नए केस में अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।